नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्रम की। पाटलिपुत्रम तमिलनाडु का एक नाटक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक नाटक नहीं है, बल्कि समाज का एक चेहरा है ना। इस बढ़ते वैश्वीकरण में जो अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें मजदूरों की क्या स्थिति है, मजदूर वर्ग किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, उसका एक झलक है। ठीक है। तो द हिंदू में ये न्यूज़ में था, खबरों में। तो ये द हिंदू की न्यूज़ है, किस तरीके से ये खबरों में था। एक सर्वाइवल, एक एक्सप्लॉयटेशन को बताता है ये समाज के, किस तरीके से जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़े बड़े शहर थे, वो किस तरीके से मजदूरों के शोषण के पर ही टिके थे। वो शहरों का बनना ही मजदूरों का शोषण था। तो इस तरीके से एक व्यंग कह सकते हैं अपन, एक चेहरा कह सकते हैं, चेहरा को बताता है ये। तो पाटलिपुत्रम एक नाटक है जो तमिलनाडु में बना है ना। अब पाटलिपुत्र, केवल जो नाम है वो पाटलिपुत्र, ऐसा सुन के ऐसा लगेगा कि ये बिहार के बारे में है। बस ऐसा समझिए कि जिस तरीके से एक गुस्से वाले व्यक्ति को हम हिटलर कह देते, जो अपनी मनमानी करता, उसी तरीके से इस नाटक को दिखाने के लिए हमने एक नाम लिया, एक टाइटल लिया, एक बड़े शहर का, एक जाने माने शहर का, इतिहास के। तो पाटलिपुत्र से ज़्यादा फेमस ऐतिहासिक शहर कौन सा होगा? कोई सा नहीं। तो इसलिए इसका ऐसा सीधा संबंध मौर्यन एम्पायर से नहीं है, लेकिन बस इसका टाइटल पाटलिपुत्रम ले लिया गया। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो तमिल नाटक ये है, इसको बनाने का जो श्रेय जाता, वो ज्ञान राजेश्वर राजशेखर, देखेंगे यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ज्ञान राजशेखरन। तो ज्ञान राजशेखर को जाता कि इन्होंने ये नाटक लिखा, है ना, तमिल नाटक लिखा, साथ में जो पुदुचेरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुए एक, तो उन्होंने निर्देशित किया इस नाटक को। और साथ में यहाँ पे जो ये दिया हुआ कुथुपी पटरई, वहाँ का एक थिएटर है, तमिलनाडु का एक थिएटर है, जैसे थेरी कुथु हो गया, तो उसी तरीके का एक थिएटर है जिसमें इस पाटलिपुत्रम जो नाटक है उसको मंचित किया गया, मतलब उसको परफॉर्म किया गया वहाँ पर। ठीक है, इसलिए चर्चाओं में बना हुआ है पाटलिपुत्रम नाटक। तो बता दिया मैंने किसने बनाया ये, मतलब किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा हुआ है। वो ज्ञान राजशेखरन के द्वारा। ठीक है। और निर्देशित डायरेक्ट किया गया है जो पुदुचेरी के प्रोफेसर हैं। अगेन नाम हमें याद नहीं रखना, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कुथुपी पटरई का पाटलिपुत्रम है क्या। तो ये क्या बताता है, ये एक मार्मिक रूपक है, मतलब एक चेहरा बताता है, एक तरीके से दर्पण है समाज का, किस तरीके से शोषण होता हर टाइम पे। इतिहास में ले लें, प्रेजेंट में ले लें हम, भव्य भूतकाल का किसी भी टाइम को उठा लें, किसी भी टाइम पीरियड को उठा लें, तो वहाँ पे मजदूरों का शोषण होना और उत्तरजीविता किस तरीके से कमाते थे वो, तो उनके बारे में एक तरीके से दर्पण है उनका, उनके बारे की उनकी स्थिति को बताता है ये। ठीक है। तो हम यूपीएससी लेवल के लिए इसको पढ़ेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार के नाम ध्यान नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्रम किसने बनाया, इतना तो पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी फैक्चुअल ज़्यादा जा रहा है ना। 2026 का जो हमने एग्ज़ाम देखा प्रीलिम्स का, कितना ज़्यादा फैक्चुअल था वो, आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, बिल्कुल अजीब पेपर। तो उसी के रिलेटेड हमें एक एक टॉपिक पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो द हिंदू में ये जो न्यूज़ थी वो ट्रेंड कर रही थी। द हिंदू की आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ है, अगर हम इनको जोड़ना चाहें अपने सिलेबस से, तो जीएस फर्स्ट का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ये जो नाटक है पाटलिपुत्रम, ये बताता है किस तरीके जो शारीरिक श्रम है, भूख है और पूंजीवाद है ना, उसने इंसान को मशीन बना दिया, है ना। उसके साथ किस तरीके से अमानवीय घटनाएं हो रही, अमानवीय तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा, तो उसके बारे में एक तरीके से मार्मिक रूपक बताता है ये। ठीक है। तो इसके जो मुख्य विषय हैं, वो सेम समाज के अंदर जो मजदूर वर्ग है, वो किस तरीके से शोषित वर्ग के रूप में रह गया। जो बड़े बड़े शहर हैं, हम कोई सा भी ऐतिहासिक शहर ले सकते, उस शहर की नींव इसीलिए टिकी कि मजदूरों का शोषण हुआ। ठीक है। मजदूरों का जो शोषण हुआ किसने करा, जो कुलीन वर्ग था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके जो मंत्री यंत्री और जो कुलीन वर्ग था, उनके द्वारा किए गए शोषण के बारे में बताता है ये। ठीक है। तो किस तरीके से अ, मज़दूरों का, और वहाँ के जो मज़दूर वर्ग के किसान हैं, तो उनका शोषण कर करके
वो बड़े के बड़े साम्राज्य खड़े हुए, है ना। इस तरीके से इसके बारे में बताता, साथ में ये जाति, लिंग, निवास और के आधार पर भी कई सारे भेदभाव और पलायन को भी बताता है ये, कि किस समय से जो अलग अलग समय में, और पहचान छुपाना, पहचान के कारण बहुत सारे अलगाव हुए, तो उसके बारे में बताता है। इंसान माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। वो कोई भी रीज़न हो सकता, वो जाति का भी हो सकता, धर्म का भी हो सकता, लिंग का भी हो सकता, निवास का भी हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुख्य विषय इसके ये रहे। तो और भी बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता। जैसे कि अभी देखते हैं हम, इतिहास में मजदूरों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही, अच्छी ही नहीं रही। अभी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में भी क्या उतनी अच्छी है? आंसर इज नो, है ना। मजदूर की स्थिति तो वैसे ही बनी हुई है। मजदूर रोज कुआं खोद रहा, रोज कमा रहा, तो उसी के बारे में इस नाटक के अंदर बताया जाता है ना। जो परफॉर्म किया जाता है इसी नाटक में, परफॉर्म किया जाता इन्हीं विषयों के बारे में, राइट। और भी कई चीज़ें यहाँ पे सिंपल यूज़ करते हैं, जैसे सिंबल्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। अभी ये द हिंदू में न्यूज़ में था, तो अभी जब आर्टिकल पढ़ोगे, जैसे आर्टिकल दिखाया मैंने आपको ये वाला, तो ये आर्टिकल हॉन्टिंग एलिगरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सर्वाइवल, तो इस तरीके से ये न्यूज़ में था इस टाइटल से। तो ये भी बता दिया। अब कुछ जैसे कि तमिल नाटक है, तो यहाँ पे कुछ शब्दावलियों का भी यूज़ करते हैं ये लोग। शब्दावली जैसे कैसे, यजमान, तो यजमान तो हम जानते हैं, ये तो हमें भी मालूम कि यजमान जो होता मालिक होता, जो होस्ट होता ना, उसको यजमान कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या बताता है, यजमान जो है वो शोषक व्यवस्था के जो नियंत्रण करने वाले होते हैं ना, उनके बारे में बताता है ये, है ना। जो मालिक, बड़े बड़े मालिक कह सकते हैं अपन, कुलीन वर्ग के, ठीक है। फिर इसमें एक आता सत्तई, क्या आता एक शब्द, सत्तई। ये जो शब्द हैं ये लिख रहा मैं, मतलब इस जो तमिल नाटक में यूज करे जाते हैं, जो पाटलिपुत्र नाटक है इसके अंदर यूज करे गए उसी की शब्दावलियां हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वेहेब कोड़ा, जो कोड़े मारते ना, उस तरीके से, कि किस तरीके से मजदूरों को नियंत्रित किया जाए, है ना, राइट। तो कोड़े मार के, तो उसके सत्तई वर्ड से, किस वर्ड से भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक एक टॉपिक पे हमें क्या होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सत्तई वर्ड से। फिर एक और वर्ड आता है यहाँ पे जिसका नाम है सट्टी, ठीक है। तो ये मिट्टी के बर्तन को, किसको, मिट्टी के बर्तन को सट्टी कहते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये भी ध्यान रखने अपन को कि मजदूर द्वारा बनाया गया उत्पाद वैश्विक बाजारों में किस तरीके से बिकता था, तो उसके उसको सिंबलाइज करती है ये चीज, ठीक है। फिर एक है आपका आदि मागलई। आदि मागलई का मतलब ये होता है गुलाम। यहाँ पे अलग वर्ड है, आदि, पूरा हट गया ये, आदि मागलई। तो आदि मगली किसको बताता है, ये बताता है दास को, किसको, दास को। तो गुलाम को बताता किस तरीके से जो काम करने वाले शोषित वर्ग है उनकी कंडीशन को बताता, कि उनकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताता इस आदि मैगल या आदि मगलई। आदि, इसको सही से लिखिए, आदि मैगल, इसको ध्यान रखना। आदि मैगल का मतलब पूछ सकते, यूपीएससी में किसी और एग्जाम में पूछ सकते, खासकर यूपीएससी में पूछते इतना गहराई में। तो आदि मगलई इसके लिए, गुलाम और दास के लिए यूज करके एक शब्दावली है, ठीक है। तो ये जो नाटक है पाटलिपुत्रम, इसी के बारे में बताता कि किस तरीके से मजदूरों का हर समय में, हर टाइम पीरियड में शोषण हुआ, ठीक है। तो सोशल के बारे में बताता ये, साथ में जो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता, ठीक है। किस तरीके से हम मुक्ति पा सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो उसके बारे में ये बताता, जैसे कि आत्म जागरूकता के अलावा कुछ और भी सच्चाइयों को बताता ये, ठीक है। समाज की ही सच्चाइयों को बताता। तो वही सब जैसे मैंने इसको बता दिया, ये तो इसका फैक्चुअल पार्ट था कि जो पाटलिपुत्र नाटक है और जो थिएटर है कुथुपी पटरई, है ना, किसने बनाया इसको, थोड़ा सा हमने फैक्चुअल ले लिया। देन कॉन्सेप्ट की बात करी इसके, ठीक है, किस पे बेस्ड है, इसका थीम क्या है एक्चुअल में। और अब स्टैटिक वाले पार्ट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में जो एक थिएटर है वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस होता। देन किसने बनाया इसको, तो इसकी स्थापना बता दिया मैंने, यहाँ पे जो प्रोफेसर के नाम बताया था। लेकिन इसकी स्थापना जो है इसके पहले हो चुकी थी, 1977 में। स्थापना की बात करी जाए तो 1977 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मुथु स्वामी। क्या नाम है, मुथु स्वामी। तो मुत्थु स्वामी को इसका संस्थापक मानते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने इनको संगीत नाटक जो मुत्थु स्वामी हैं उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया, तो ये भी पढ़ सकते हैं अपन। तो मुत्थु स्वामी को ध्यान रख सकते। और साथ में ये जो पाटलिपुत्र का कॉन्सेप्ट है, ये नाटक 1977 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वहीं से इसकी स्थापना हुई, राइट। तो इसके अलावा कई और से यहाँ पे वो थिएटर हैं, जैसे थेरी कुतु के बारे में बताया, है ना।
यहाँ पे भी ये थिएटर है, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है लोक नाट्य की, जो नाटक होते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है। हम ये सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, गली के नाटक, वैसा कुछ। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। और इस पीपीटी में देखते हैं इस पीपीटी के अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये द हिंदू की न्यूज़ थी। देन आगे ये वही होता है कि एक सामाजिक आलोचना है किस तरीके से मजदूर वर्ग का शोषण हुआ हर समय में, चाहे वो इतिहास ले लो और चाहे आज का ग्लोबलाइजेशन का वर्ड ले लो, है ना, ग्लोबल वर्ड ले लो, सो कॉल्ड ग्लोबल वर्ड। तो इस तरीके से तो ऐतिहासिक नाटक नहीं है, तो वही हाशिए पर खड़े लोग शोषण, और सत्ता कैसे जो अमीर कुलीन वर्ग है उसने शोषण किया हाशिए पर खड़े लोगों का, और जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है ना। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ऐसा नहीं है कि सामाजिक और शारीरिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक, मेंटल मेंटल स्ट्रेस भी होता था उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे क्या, जब इंसान के पास पैसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सामाजिक एक इज्जत नहीं रहेगी, तो मेंटल स्ट्रेस हो गई। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर भी उनका एक वर्णन करता ही है ना, दर्पण, मतलब एक शीशे की तरह काम करता है, उनको दर्पण की तरह उनके बारे में बताता ही है। ठीक है, ये बता दिया कि जीएस वन के लिए जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए, और जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी, वहाँ उसके अंदर कभी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आ गई तो वो जीएस 2 या मतलब किसी और सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। यूपीएससी है ये, यूपीएससी जो है क्वेश्चन को ब्लेंड करके चलता है। ब्लेंड मतलब कि वो मिक्स कर देता चीज़ों को, यही उसकी खूबी है। ठीक है, मुख्य वैसे देख लिया हमने कि सत्ता की संरचना किस तरीके से, जो क्रूर यथार्थ जो चित्रण करा गया, जो बड़े बड़े शहर थे, है ना, और जो बड़े बड़े महल थे। आप कुल मिला के सिंपल सी बात यही है कि एक किला देख रहे हैं, एक भव्य इमारत देख रहे हैं, तो उसको आप देख के कहोगे वाह कितनी अच्छी इमारत है ना, कितना अच्छा महल बना, कितना अच्छा किला है। लेकिन उसको बनाने में कितने मजदूर मरे, कितनों की स्थिति खराब हुई, कितनों के घर उजड़े, ये देख के नहीं आया। तो ये नेगेटिव साइड को भी बताता, मतलब ये जो नाटक है वो नेगेटिव साइड को भी बताता है ना, मेन चीज नेगेटिव साइड को ही चित्रण करना है। तो वही सोशल शोषण के बारे में बताता है ये, इसका सूक्ष्म वर्णन करता है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। गॉट इट, तो बता दिया ये। और फिर सबल्टन इतिहास का मतलब ये होता है एक तरीके के नेगेटिव इतिहास मान सकते हैं, कि केवल राजा महाराजा को ही पढ़ना और उनकी जो लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुई, उसको पढ़ना ही इतिहास नहीं है ना। समाज को पढ़ना, समाज में कौन कौन से वर्ग हैं, उनके साथ क्या क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, उसको पढ़ना भी इतिहास है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। हाशिए का संघर्ष बता दिया मैंने, किस तरीके से जो निचले वर्ग के लोग हैं, देन हाशिए पर खड़े लोग हैं, और मजदूर वर्ग है, उनके साथ किस तरीके से शुरुआत से गलत होता हुआ आ रहा। तो इस उसका एक मार्मिक चित्रण करता है, उसकी परफॉर्मेंस देता है ये नाटक। राइट, और आगे देखो तो वही यहाँ पे सत्ताधारी वर्ग और जो कमजोर वर्ग है उसके बीच में टसल के बारे में, कि सत्ताधारी वर्ग ने जो कमजोर वर्ग है उसका किस तरीके से शोषण करा, उसकी बताता। एंड मार्क्सवादी विचारधारा, ये जो जितना भी पढ़ा हमने ना, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के ऊपर है ये। कार्ल मार्क्स मतलब मजदूरों के लिए जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, उसके ऊपर हम कह सकते, तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के ऊपर ये बेस्ड है ना। तो उसी का चित्रण करता है ये, किस तरीके से मजदूरों को गलत हुआ और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते, वगैरह वगैरह। ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी के बारे में बताता। ठीक है, उस समय के चाहे कोई सा भी समाज ले लो ठीक है, और साथ में विस्थापन के बारे में बताया कि लोग क्या करते थे, पलायन करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो उसके विकास और विस्थापन के बारे में यहाँ पे चित्रण किया जाता है। राइट, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर हाशिए पे खड़े उत्तर जीविता, इसको पढ़ोगे जब, तो जनजातीय समुदाय और दलित वर्ग शहरी गरीब के सामने आने वाली चुनौतियों का सटीक चित्रण करता। यह उत्पीड़न के बावजूद प्रतिरोध और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर देता है कि वे हार नहीं मानते, यही उनकी ताकत है। तो एक चित्रणकर्ता और एक तरीके से ताकत भी देता है उस चीज़ को, कि ये लोग हार नहीं मानते, अपने आप को मजबूत करके चलते, और समाज के में इतना शोषण होने के बावजूद भी आज खड़े हैं, है ना, आज कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो वो यहाँ पर बात करी गई। ठीक है, इतिहास का विखंडन के बारे में, कि किस तरीके से इतिहास लिखा जाता है। अब इतिहास जो है कि केवल राजा महाराजाओं को पढ़ना ही इतिहास नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जिसे हम अक्सर महानता और स्वर्ण युग कहते हैं, अक्सर उसे अनगिनत शोषित लोगों के खून पसीने से बना होता है। जैसे कि अभी वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने, कि कोई बहुत बड़ा किला, भव्य किला देख रहे हैं आप, कोई बहुत पुराना महल देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ताजमहल का ये एग्जाम्पल ले लो। तो वो देखने में लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने मजदूरों को प्रॉब्लम हुई, कितने मजदूर गिर गिर के मर गए, है ना, कितने मजदूरों के साथ शोषण हुआ, तो वो नहीं देखा जाता उसके पीछे, है ना, उसके शोषण की बात नहीं करी जाती। आज जितने भी इतिहास की बिल्डिंग दिख रहे हैं आप,
जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं शोषण है। तो उस वही यहाँ पे बताया कि यह इतिहास लेखन में आम लोगों के अनुभव के दस्तावेजीकरण की मांग करता है। जो इतिहास का विखंडन के बारे में बात कर रहे हैं कि केवल राजा महाराजाओं को ही पढ़ना नहीं है इतिहास, उनके पीछे जो नेगेटिव साइड है उनकी, कोई भव्य महल दिख रहा है उसका इतिहास पढ़ना इतिहास नहीं है ना, बल्कि उसके पीछे कैसे कैसे शोषण हुआ, कैसे कैसे लोग मरे, ऐसी बिल्डिंग को बनाने में वाकई कितने मजदूर मर चुके होंगे, है ना। महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी भी हालत खराब होती होगी दिन पसीने से। अब सोचो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी मशीन तो थी नहीं, तो किस तरीके से काम करते होंगे वो, है ना। इतनी भव्य बिल्डिंग कैसे बना दी उन्होंने। तो वही यहाँ पे कि नेगेटिव साइड को नहीं देखा जाता, राइट। तो यहाँ पे जो पाटलिपुत्र नाम लिया शुरुआत में मैंने बता दिया आपको कि एक तरीके से एक हम कह सकते हैं टाइटल के रूप में ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो पाटलिपुत्र केवल एक प्राचीन शहर नहीं, यह किसी भी आधुनिक महानगर और सत्ता के केंद्र का प्रतीक है, जब जहाँ पूंजीवादी और उपभोक्तावादी हावी था। तो बस यहाँ पे एक कोट कह सकते हैं अपन इसको। और ये बता दिए कि पाटलिपुत्रम जो तमिलनाडु में ये नाटक स्टार्ट हुआ, उसका पाटलिपुत्र से एज सच कोई लेना नहीं है, बस यहाँ पे टाइटल के रूप में ले लिया, क्योंकि इतिहास, पूरे इतिहास में पाटलिपुत्र जैसा कोई भी फेमस शहर नहीं है। और वहाँ पे पूरी की पूरी मोनार्की थी, कितने बेहतरीन बेहतरीन राजा हुए। अब उस उन बेहतरीन राजाओं के जो नेगेटिव साइड है, मतलब उस समाज की नेगेटिव साइड जो है, कि किस तरीके से मजदूरों का शोषण हुआ होगा, है ना, कुलीन वर्ग द्वारा। तो उसी के बारे में पाटलिपुत्र एक टाइटल के रूप में लिया। तो इतना ही था इसमें। और भी चीज़ें हैं जैसे नीति निर्माण, इसको पढ़ सकते हैं आप पॉज करके, वही सब चीज़ें हैं, राइट। पढ़ सकते हैं इसको, गॉट इट। यही निष्कर्ष है कि कला केवल प्रस्तुति नहीं, बल्कि एक तीखी सामाजिक आलोचना है। तो मतलब इस नाटक के द्वारा, इस रंगमंच के द्वारा एक तीखी आलोचना करी गई, है ना, समाज की, अभी के समाज की भी, और जो इतिहास से में चलता हुआ समाज है ना, कुलीन वर्ग का समाज। तो समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की ओर। तो इस तरीके से हम बहुत बेहतरीन चाहे वो निबंध हो हमारे पास, और और जो भी हम आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे कोड कर सकते हैं, इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें। तो इतना ही था इसमें, ठीक है। जो भी पाटलिपुत्रम नाटक था उसमें इतना ही था, ठीक है, गॉट इट। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।